जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से काउंसिल हिंदी में क्वेश्चन पूछती है। और मैं आपको हिंदी के सारे हर एक टॉपिक्स को करवाऊंगा, ग्रामर के साथ लेके आपको पत्र लेखन भी सिखाऊंगा इसी चैनल पे। आपको हर एक चीज एचएस के लिए हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी का हिंदी में अच्छा मार्क्स आएगा, आप विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। और एक चीज याद रखिएगा, आप सभी टेक्स्ट को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। और मैं यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा, और ग्रामर के भी हर एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द से जल्द। पहले अभी मैं आप सभी के बहुत से क्वेश्चन हो रहे थे कि कमेंट भी कर रहे थे बहुत जन कि भैया ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, क्या होगा नहीं होगा। पहले देखिए, मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ टिप्स बताऊंगा कि काउंसिल कैसे क्वेश्चन पूछती है, नहीं पूछती है। इन सारे को अभी इस वीडियो में डिटेल रूप से बताऊंगा। और साथ ही एबीटीए, यानी जो इस बार आप सभी के एचएस के एबीटीए निकले हैं, उसमें काउंसिल ने किस तरह से क्वेश्चन को वहां पर दी है, मतलब टीचर्स लोग ने कैसे कैसे क्वेश्चन को काउंसिल को दिए है, उसको भी दिखाऊंगा। और आप सभी को यकीन हो जाएगा कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी हो या फिर तुलसीदास हो या फिर कबीरदास हो, उससे किस तरह के प्रश्न आएंगे। और साथ ही मैं हिंदी साहित्य के भी वीडियो को लेके जल्द से जल्द आऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बताता हूं मैं यहाँ पे आपको कि आपका जो ये हिंदी का सिलेबस है, ये हिंदी का सिलेबस आपका 2015 से आपका शुरू हुआ है। तो 2015 में आपका 2014 में ये सिलेबस दिया गया है, 2015 में आपका पहला एग्जाम हुआ, ठीक है। तो पहला एग्जाम में काउंसिल क्या क्वेश्चन पूछी, काउंसिल क्वेश्चन क्या पूछी, पहले यहाँ पे पहले पार्ट ए पार्ट बी होता था, आपको पता होगा, नहीं पता है तो खैर इसको जाने दीजिए। देखिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे पूछती है काउंसिल। और यहाँ पर मैं जो जो चीज बोलूंगा, जो जो शब्द, उसको ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करिएगा। पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्द में, कितने शब्द में, 100 शब्द में। ये एकदम अच्छे से गांठ मान लीजिएगा, 100 शब्द में काउंसिल को आंसर चाहिए। कितना चाहिए, 100 शब्द में। किसी एक खंड के, यहाँ पे क्या है देखिए, किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। मतलब क्या है, खंड क है आपका, क्या है यहाँ पे, खंड क है और खंड ख है। या तो आप खंड क के दोनों प्रश्न लिखिए, या फिर खंड, देखिए यहाँ पे या फिर खंड ख के दोनों प्रश्नों को आप लिखिए। ये दोनों में से आपको कोई एक खंड के दोनों प्रश्न को लिखना है। अगर मान लीजिए कि आप में से कोई एक बच्चा है जिसको क्या हुआ, खंड क का पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन का आंसर याद है, और दूसरा क्या है, खंड ख का उसको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर याद है, तो आप ये दोनों करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको 5 मार्क्स ही मिलेगा। वो भी आंसर सही हुआ, अगर दूसरा आंसर गलत हुआ ना तो उसमें भी आपका मार्क्स को काट लिया जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, आपको क्या करना है, किसी भी एक खंड के दोनों प्रश्नों का उत्तर को आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो ये चीज एकदम याद रखिएगा। तो आप सभी एग्जाम में कौन से खंड के ऊपर फोकस करने वाले हैं, तो आप सभी एग्जाम में खंड क को करेंगे। कौन सा करेंगे, खंड क को। खंड ख को हम लोग को नहीं करना है, खंड क से हमारा कहानी कहानी सेक्शन से होता है। तो इससे आप क्या करिएगा बोले तो, खंड क से आपका ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब कि आप एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ये पढ़ के रखिएगा, नशा से भाई बहन ये सबसे तो हो जाएगा आप सभी का नैया पार। समझ गए यहाँ पर क्या था नहीं था। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना है, 100 शब्द में। आंसर क्या दिया हुआ है आपका, 100 शब्द में। तो मैं जो आपको आंसर दिया वो एकदम 100 शब्द में है। अगर आपका कोई दोस्त होता है वो 5-5 पेज 3-3 पेज एक आंसर के लिखता है तो कोई फायदा नहीं, ये मत सोचिएगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका आंसर एकदम सटीक तरीका से दिया गया है। मैं खुद एग्जाम लिखा हूं 2023 में, और मेरा भी अच्छा मार्क्स स्कोर हुआ है, 90 के एवब मेरा हिंदी में मार्क्स था। और आप सभी का भी आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। चलिए अभी देखते हैं, ये मार्क्स तो बात का बात है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि और कैसे है। तो आप समझ गए यहाँ पे खंड क का आपका क्वेश्चन करना होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ ये हुआ। और फिर इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है 5 into 2 यानी 10 मार्क्स के लिए, जो कविता सेक्शन से होता है, उसमें देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्द में लिखिए। इसमें भी बोला किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। तो देखिए पहला 2015 में जो एग्जाम होता है उसमें क्या पूछता है, कबीर के पद से आपका क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कबीर के पद से, और तुलसीदास से क्या मिलता है आपको, लाइन उठा के प्रश्न आता है। ये समझ में आया। अब आपको चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले खंड क का दिखाता हूँ कि काउंसिल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछी है प्रीवियस ईयर में। तो 2015 में आप खंड क के ऊपर फोकस करिए, किसमें, तो ये आपका पार्ट ए में होगा, यानी कहानी सेक्शन, सॉरी हाँ, कहानी सेक्शन और निबंध सेक्शन से मिला के। तो आपका निबंध में आपका क्या है, 2 है ना। तो ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन किससे पूछा है 2015 में, लॉन्ग आंसर डी में इसको लिख दे रहा हूं। ये इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डी। और जहां पर लाइन उठा के दिया है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एल। ये आप याद रखिए। तो 2015 में क्या की है काउंसिल,
पहला कुटच से आपको क्या दी है, डी दी है, डी प्रश्न दी है। और आपका कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से क्या दी है, एल दी है, यानी लाइन उठा के दी है। नहीं, यहां से कलाकार की व्यक्तिगत से नहीं दिया है। यहां आपको पता है क्या दिया है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है गरीब से गरीब अधम से अधम हो रहे पर तब भी चेत नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन आया है नशा से। किससे आया है, नशा बोलना सॉरी, भाई बहन से आया है। इसमें दूसरों का दोष नहीं है, हम सब अपनी करनी से दिन गरीब से गरीब और अधम से अधम हो रहे हैं पर तब भी चेत नहीं होता। तो इसका आपका सप्रसंग व्याख्या करना है। और एक चीज बोलूं मैं ना, अच्छा चलो आपको दिखाता हूँ, इसके बाद बताता हूँ पहले आपको। ये था आपका 2015 का क्वेश्चन भी। हाँ, 2015 में काउंसिल ऐसे किए, लेकिन 2016 से आप देखेंगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2016 में क्या किया है, वहां पर देखिए कुटच से आपका क्या आया था, डी आया था। और अब किससे आया, डी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से आपका क्या आया, डी। और लाइन उठा के किससे दिया है, कुटच से दिया है। किससे दिया है, कुटच से। ये था आपका 2016 का पैटर्न। आप यहाँ से आप देखते जाइए हाँ, और समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है बोल के। फिर देखिए 2017 में क्या है, कुटच से आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। कुटच से क्या है आपका डायरेक्ट, और कलाकार की व्यक्तिगत से क्या आया है आपका, लाइन उठा गया है। दोनों ने अपने आसन बदले, यशराज और जो क्या कहते हैं लेखक होते वो। फिर आप देखिए 18 में क्या पूछता है काउंसिल, 18 में आपका क्या पूछता है, ये तो कबीर के पक्ष के हुआ, इसके नीचे होगा जरूर। तो देखिए 18 में आपका क्या पूछा, अब 18 में क्या किया, कलाकार की व्यक्तिगत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और कुटच से आपका क्या दिया है, लाइन उठा के दिया है। समझ रहे आप तो कैसे ट्रेंड चलता है। तो अब इतना मैं दिखाऊंगा नहीं, अब डायरेक्ट मैं आपको 2019 का भी आप देखेंगे तो वही सेम रहेगा पैटर्न आपका। देखिए कुटच से क्या दिया है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है करने के लिए, और काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है ना कि व्यक्तिगत कमरा, यानी कलाकार की व्यक्तिगत से लाइन उठा के दिया है। तो आपका सेम ऐसे ही चल रहा है। हाँ, क्वेश्चन अभी आपका ऐसे ही चल रहा है। फिर इस बार क्या दिया आपका, इस बार आपका कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, और कुटच से आपका क्या दिया है, लाइन उठा के दिया। फिर आपका फिर देखिए इसमें भी आपका क्या हुआ, ये तो उसका हो गया, कविता सेक्शन का हो गया। देखिए 2022 में क्या हुआ, 2022 में भी क्या किया है, 2022 में लेकिन एक चीज याद रखिए, सिलेबस रिड्यूस था। तो इसमें आपका कुटच से भी क्या देता है, लॉन्ग दे देता है, और आत्मनय कमनस्तु काम्या सर्वप्रिय भवती नमः, तो ये भी आपका कुटच का ही लाइन होता है। तो ये आपका उतना वो नहीं है, मायने नहीं, आप 2022 को भूल जाएगी, 2022 में एग्जाम भी हुआ था बोल के। नेक्स्ट देखिए 2023 में, यानी 2023 में एग्जाम देने वाला व्यक्ति कौन है, हम ही है। यानी मैं स्वयं 2023 में आपका एग्जाम दिया था, तो मैं भी ट्रेंड के हिसाब से क्या किया था, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से आपका क्या किया था, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा था, और लाइन उठाने के लिए मैं क्या पढ़ा था, कुटच पढ़ा था। लेकिन आ क्या गया था भाई बहन, अब इसका तो मैं सप्रसंग व्याख्या किया नहीं था, लेकिन मैं इतना तो पढ़ा था, तो मैं अपने हिसाब से मैंने आंसर का वहां पे सप्रसंग व्याख्या को किया था। देखिए हाँ, सप्रसंग व्याख्या मतलब, तो उसका प्रसंग में मैं क्या लिख दिया था कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य संचयन के भाई बहन पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार बंग महिला जी है, ऐसे करके लिख दिया था। और इसके फिर इसके ये हो गया प्रसंग में। फिर संदर्भ में क्या लिखा था कि प्रस्तुत पंक्ति में भारत की गरीबी की ओर ध्यान लिखा गया, ऐसे करके लिखा था। अभी हाँ उतना नहीं है। और विशेष में मैं अपना से बनाया था, फिर इसका व्याख्या में बहुत जोरदार एक्सप्रेशन किया था व्याख्या। और इसका विशेष में पता है मैं क्या किया था, इसका विशेष में एक नंबर में लिख दिया था कि मैं भाषा दिया है, हेडिंग भाषा, और इसमें क्या लिख दिया था, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा में अलंकार अपना से दिया। अब उस समय मेरा माइंड में जो आया मैं वो किया, अलंकार में क्या लिख दिया, कई हद तक रूपक अलंकार की प्रधानता है। और तीसरा में क्या लिख दिया मैं, विशेष में देश प्रेम की ओर ज्यादा झुकी है, यानी देशभक्ति की भावना हमें देखने को मिलती है। ऐसे करके मैं 3 विशेष लिखा था। इसी कारण मेरा हिंदी में मार्क्स स्कोर हुआ है, 90 एबव आए हैं। आप समझे। अब आगे देखिए। हाँ, तो ये आपका, आप ये समझे 23 में ऐसा क्वेश्चन आया। 24 में देखिए क्वेश्चन क्या है, जो क्या दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। इसका मैं एबीटी से भी आपको दिखाऊंगा। ये आपका 24 से क्वेश्चन है, क्या है, कुटच निबंध के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देना चाहा है। और यहाँ पर देखिए, यदि ज्ञान और बोध की बुनियादी गलत है तो भावना की इमारत बेडोल और बेकार होगी। और एक चीज याद रखिएगा, काउंसिल अगर एक बार वो कर दी है ना, क्या कहता है, खंड मतलब मेरे समय में तो आपका वो ये कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से नहीं दिया है, तो इस बार आपका ज्यादा चांसेस है कि कलाकार की सॉरी कुटच से, मेरा बोलने का मतलब है कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, और कुटच से आपका लाइन उठा के आएगा। समझे। अगर बाई चांस कंफर्म नहीं, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए कि कुटच से लाइन उठा के नहीं आया, तब क्या करेंगे, आप कहानी पढ़े रहेंगे ना
कहानी का मतलब है कि आप कहानी पढ़े रहेंगे, 3 कहानी है, तीनों कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। उसमें हो सकता है नशा से आपका लाइन उठा के आने से आपका नशा से आ सकता है और किसी से नहीं आएगा। या फिर भाई-बहन से आया तो मैं आपको विशेष तो बता दिया और संदर्भ और प्रसंग में आपको वैसे ही लिखना है। समझ में आया? नशा कहानी का भी आप देखेंगे अच्छा से तो उसका विशेष में क्या करेंगे, नॉर्मल दिया हुआ है, सरल एवं सहज भाषा वहाँ पे भी लिख दीजिएगा। रूपक अलंकार में क्या लिख दिए, कई हद तक रूपक अलंकार की प्रधानता देखने को मिलती है। और मैं नहीं तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ला दूँगा, ठीक है? ये हुआ। अब देखिए, अब ये हुआ आपका किससे हुआ, ये हुआ आपका ये खंड क के लिए हुआ। अब खंड ख से जो आपका कबीरदास और तुलसीदास जी का पैटर्न चलता है उसमें भी अगर आप देखेंगे ना, मैं जो आपको बताया हूँ वही है। आपको खुद ही आप सजेशन से देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, जैसे कि 2015 में जो पहला क्वेश्चन पूछा वो किससे पूछा है, देखिए। पठित पद के आधार पर क्या बोला है, कबीरदास के विचार, कबीरदास से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। और तुलसीदास से के जी से क्या लिखा है, आदमी को चाहिए कि वह खुद को भी कुछ काम करे। ये यहाँ अच्छा है किसी, नहीं नहीं, यहाँ तुलसीदास जी से नहीं पूछा है। 15 में, 15 में शायद सिलेबस में कुछ और भी ऐड था कि नहीं पता नहीं, लेकिन 16 से देखिए, 16 से आपका ठीक मिलता है, 16 से आपका पैटर्न एकदम अच्छा मिलता है। जैसे कि देखिए 16 से आपका क्या क्या वहां पर तुलसीदास जी से 15 में पूछा था ना डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप 16 से पूछा है तुलसीदास जी से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। और झूठे तन को क्यों गौरव, मरे तो पल भर रह ना पावे, ये आपका कबीरदास जी से, किससे, कबीरदास जी से आपका लाइन उठा के दिया है। तो यहाँ से समझे, तो देखिएगा अब आपका ये 16 में ही हुआ ना, तो 17 में आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन किससे रहेगा, तुलसीदास जी से रहेगा। और लाइन उठा के किससे रहेगा, आपका कबीरदास जी से रहेगा। देखिए 17 में, मैं तो अभी देखा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता दिया हूं ना, चलिए देखते हैं। देखिए कबीरदास से डायरेक्ट क्वेश्चन है और तुलसीदास जी से आपका क्या है, मदिरा की वह नदी बहाती, थके हुए जुवों को वह इसने प्याला एक पिलाती। नहीं नहीं, ये आपका उससे हो गया, किससे हो गया बोले तो, ये आपका मदिरा की नदी बहाती, इस आपका संध्या सुंदरी से हुआ। मतलब यहाँ पे काम थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि नहीं, देखिए 1-2 साल में कुछ हुआ है, लेकिन मदिरा की नदी हुई बताती, थके हुए जीवों को इसना प्याला एक पिलाती, और संध्या सुंदरी का ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, पतित पद के आधार पर तुलसीदास के मित्रता संबंधित विचारों पर प्रकाश डाले, और संदर्भ में क्या है, प्रेम गले सांकृत जामा दोनों ना समाई। आप सभी का इस बार ना ऐसा ही क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांसेस है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं एबीटीए क्वेश्चन देखा ना, तो एबीटीए में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको एबीटीए क्वेश्चन पर ले जाता हूँ, डरना नहीं है, ठीक है, डरेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, अच्छा करेंगे, ठीक है। डरना एकदम ही नहीं, भैया अल्लाह यहाँ पे तो ऐसा देखने को मिला है, क्या करेंगे, नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, आप लोग सकेंगे, समझे, आप लोग अच्छा करेंगे। आप इतना गांठ मान लीजिए कि आपको तुलसीदास से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, और लाइन उठा के आपका कबीरदास जी से ही आएगा। अगर बाई चांस नहीं आता है, डरना नहीं, आराम से आप लोग व्याख्या करिएगा, संदर्भ खुद से लिख दीजिएगा, प्रसंग लिख दीजिएगा, और विशेष में आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, कर लेंगे। चलिए डरना नहीं है, लेकिन इस बार चांसेस ज्यादा है कबीरदास से ही आने का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एबीटीए का डायरेक्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ कि एबीटीए में इस बार कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। हाँ, नीचे किया आपका, ये 25 हो गया। ठीक है, जीवन की निश्चितता में कभी संबंध, देखिए यहाँ पे देखिए, आप एक ये 25 का क्वेश्चन है, तो 25 में आपका क्या पूछा है, देखिए 25 में आपका क्या पूछा, जीवन की निश्चितता के संबंधित कबीर के विचारों का विश्लेषण किया। डायरेक्ट में कबीर पूछा ना, तो इस बार आपका डायरेक्ट में क्या पूछेगा, तुलसीदास, क्या पूछेगा, तुलसीदास। आपके टेस्ट जो इंटर एग्जाम होगा उसमें भी आप देखेंगे कि आपके टीचर लोग भी यही दिए होंगे। और यहाँ आपका क्या दिया, तुलसीदास जी से क्या दिया है, लाइन उठा के दिया है। तो अब देखिए एबीटीए में जो टीचर लोग, जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं, जो हिंदी के बहुत ही अच्छी होती है, तो उनके द्वारा जो क्वेश्चन सिलेक्ट करके काउंसिल को दिया गया वो क्या है, चलिए देखते हैं। एबीटीए का आपका पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 15 है, क्या है, पेज नंबर 15 में देखिए आपका क्या है, दोनों प्रश्न के उत्तर को लिखना अनिवार्य, आगे का लाइन नहीं आया है, किसी भी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर को लिखना अनिवार्य, यहाँ पे ऐसा है। तो पेज नंबर आपका 15 में जो पहला क्वेश्चन बना है वो क्या बना है, देखिए, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। मैं जो आंसर दिया एकदम धड़ाकेदार तरीके से आपको लिखिएगा, एकदम आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, सप्रसंग व्याख्या में देखिए क्या है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, यही मैं कराया हूं कि नहीं, आप सभी को आराम से आप सभी करेंगे, समझे। यहाँ से आपका 10 मार्क्स नक्की हो गया, किसी भी एक खंड के दोनों प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य, तो ये हम लोग भाई बहन हम लोग को करना ही नहीं, ये कहानी वाला सेक्शन हम लोग को करना ही नहीं, ये करना ही नहीं है। इतना हुआ, आगे देखिए, आगे क्या है आपका, तुलसीदास जी से, तो देखिए किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है। मैं आपको बताया उन्होंने कपटी मित्र, आंसर भी दिया हूं इसी चैनल पर, और आपको नहीं पता है तो आप जाइए देखिए आंसर, और एकदम मजेदार तरीका से करिए। और
ये आपका देखिए कबीरदास जी से आपका लाइन उठा के दिया, अंधे अंधे थेलिया दुनिया कूप परत। समझ गए? आपको क्या करना है नहीं करना है। खंड क में आपका दिया है दूसरा वाला सेक्शन से, तो ये आपको करना ही नहीं है। आप खंड क को करेंगे। क्या करेंगे? खंड क को। समझ में आया? मैं क्यों बोला ऐसा, इसलिए बोला आपको। हाँ, और एक देखिए, और एक एबीटीए का क्वेश्चन है, पेज नंबर ये आपका 119 का है। कितना का है? पेज नंबर इस बार के एबीटीए का है। ये मत सोचिएगा मैं एकदम वो कर ले। इस बार के पेज नंबर 119 में आपको 119 की नहीं, 119 नहीं, 113 या 111 में मिल जाएगा। ठीक है, 113 नहीं तो 111 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें भी आपका क्या दिया है, यहाँ पर एक चीज अच्छा से नोटिस करिए, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्द है। अगर आपका कोई फ्रेंड है ना, और वो कोई एक से दो पेज, तीन चार पेज ऐसे लिखता है ना, तो उसको मार्क्स उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिला, क्योंकि टीचर को चाहिए सटीक आंसर और कम, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल आपको डायरेक्ट बोली 100 शब्दों में लिखने के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बना, देखिए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के आधार पर यशराज का चरित्र चित्रण कीजिए। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आता भी है ना, अगर मान लीजिए चलिए आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको आंसर याद नहीं है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ला भैया अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जो तुम आप आंसर याद किए है ना वही लिख के आइएगा। आपको 5 में 5 नहीं देगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 तो देगा आपको एवरेज में, 3.5 तो देगा, कम से कम 3 तो देगा ही, 3 तो कम से कम आप मान के चलिए। तो ये यहाँ पे यशराज का चित्रण मुझे तो नहीं लगता है उतना आना चाहिए, लेकिन देखेंगे, इसके ऊपर भी एक वीडियो देखूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए अब आपका लाइन उठा के कौन सा क्वेश्चन दिया है, लाइन उठा के दिया है, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समास सत्य, यहाँ पे गम हो गया, यहाँ पे नाम होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है आपका, फिर इसका दूसरा में क्या दिया, देखिए तुलसीदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए और संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई न मिले पकड़ी चुरावे बाही। ये किसका है, तो कबीरदास जी का है। आप समझ में आया आपको मैं क्यों बोला, ऐसा नहीं बोला, डरना नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़िए, आप सभी का अच्छा होगा रिजल्ट। और अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करिए, केवल हिंदी ही नहीं करना है, आपको 5 सब्जेक्ट को मेन लेके चलना है। 5 सब्जेक्ट में आप स्कोर अच्छा करेंगे तभी आपका परसेंटेज 90 से भी अबव जाएगा। आपको 90 नहीं, 99 से भी ज्यादा लाना है। अच्छा से पढ़िए, ऐसे तो ये ज्यादा हो गया, लेकिन 90 अबव आता है तो आपका बहुत अच्छा होगा, मार्क्स आ जाएगा। हाँ, टेंशन नहीं लेना, ये काउंट आपका एचएस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिए, आप सभी अच्छा स्कोर करेंगे, विश्वास करिए। आपका भाई है आपके साथ, डोंट वरी। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा अपना यहाँ पे भी ऑफलाइन बैच होता है, तो मुझे हैंडल करना पड़ता है अकेले ही, तो मैं रिप्लाई करने का भी कोशिश जल्द से जल्द करूंगा। बहुत से बच्चे वो क्या ये क्वेश्चन भी दिए, और एक बच्ची ना मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड की थी कलाकार की व्यक्तिगत से, तो मैं उसको भी यहाँ पे लाया हूँ, ये भी देख लीजिए आप। वो लिख के दी थी ये सब। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोले थी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के भाग एक में व्यक्त लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। ये सारे क्वेश्चन वो दी थी और बोली थी कि भैया आप जो आंसर दिए क्या उसको लिखने से हो जाएगा। हाँ, तो मैं उसको बोला था कि हाँ आप सब आपको जो आंसर दिया है वो आंसर ये पांचों क्वेश्चन के लिए कॉमन है, मतलब आपका एक आंसर आपकी पांचों क्वेश्चन पर जाके वार करेगा। वो आंसर क्या है आपके लिए, रामबाण है। क्या है, रामबाण। एक बार छोड़ेंगे जाके सटीक लगेगा, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। समझ में आया। और एक क्वेश्चन ये दी थी, ये वाला क्वेश्चन, ये एक बच्ची थी, मतलब एक स्टूडेंट दी थी मुझे व्हाट्सएप पे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी निबंध के आधार पर लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। वहां पे हम लोग एबीटी में क्या देखिए यशराज, और यहाँ पे क्या है लेखक। तो ये दोनों मुझे तो नहीं लगता ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर बनते भी है ना तो आपको जो आंसर दे वो लिखेंगे तो आपको 3 से 3.5 या फिर 4 तक मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो भी लिखते हैं तब। और कोई रिस्क लेके जाना है आराम से करिए। मुझे तो लगता है कि आपका ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखिए है ना, इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपका मेरा जो दिया गया ब्रह्मास्त्र है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के लिए, उसमें आप करिए एकदम मजे अच्छे से, एकदम जबरदस्त तरीके से, आराम से आप एकदम रिलैक्स होके जाइए। और चैनल पर रहिएगा, चैनल पर मैं आपको हिंदी की हर एक चीज को कंप्लीट करवाऊंगा। हिंदी के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, साथ ही पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी लेक्चर सबको लेके आऊंगा और हिस्ट्री के लिए भी लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, मात्र 15 दिन है। कितने हैं, 15 दिन। ये मत सोचिएगा कि ये महीना में आपका 30 दिन है, 28 दिन है। ठीक है, ये फरवरी का महीना है, तो ये गलती भी मत करिएगा। अब आपके एग्जाम का टाइम नहीं है, 1 से 2 हफ्ता ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिए और पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से करिए। दिन रात पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, एकदम पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, आग लगा दीजिएगा अपने आप में, पूरा पढ़िएगा।